तो हेलो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये वाला बुक। तो ये वाला बुक एक्चुअली है न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव और ये क्लास 9 का बुक है और ये एक्चुअली 2021 का एडिशन है। बट मैंने ये वाला लिया है, बट अभी तो 2025 वाला चल रहा है। ये वाला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत कम प्राइस में पड़ रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला बुक लिया है। ये और मुझे बहुत सा पसंद भी आया ये वाला कि मतलब प्राइस, ठीक है। इसका प्राइस एटलीस्ट 250 था ही, मतलब 250 से ज़्यादा ही होगा। देखा नहीं मैंने, बट 250 ऐसा 250 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, ठीक है। अब देखो इसका रिव्यू मैं आज करूँगी एंड क्या-क्या चीज़ें हैं एंड डिटेल में बताऊँगी, फिर और भी बताऊँगी कि एचसी वर्मा अच्छा है या फिर ये वाला बुक अच्छा है। ये वाला बुक आपको कब सॉल्व करनी चाहिए एंड कब-कब, क्या-क्या सब कुछ मैं बताऊँगी और कंपैरिज़न भी करूँगी और बताऊँगी मैं कितने क्वेश्चन्स हैं इस वाले बुक में, कितने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन्स हैं, कितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन्स हैं, सब कुछ मैं बताऊँगी, ठीक है। मतलब डिटेल में रिव्यू दूँगी, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भाई बहुत गर्मी है इधर, तो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें लिखा है कि क्लास 6 का है, तो बढ़िया है, बुक बढ़िया है। और ये एक्चुअली डॉक्टर एस के मल्होत्रा ने लिखा है, एस मल्होत्रा ने। तो हाँ, अब देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स हैं। तो हाँ, अब देखो मेजरमेंट वाले चैप्टर्स हैं, मोशन, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन है, फ्लोटेशन है, वर्क पॉइंट एनर्जी है, साउंड है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, फिर है तुम्हारा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब हॉट्स के क्वेश्चन है। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रैक्टिकल से रिलेटेड और फिर कुछ असर्शनिज्म एंड अनसिन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब चलो अब मेजरमेंट वाले चैप्टर में देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाले चैप्टर जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है, ये एक्चुअली बहुत छोटा सा चैप्टर है, लाइक एज ए इंट्रोडक्शन। और मेजरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है फिजिक्स में। अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो वेक्टर स्केलर, फिर बहुत सारे वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन बहुत कुछ होता है और यूनिट्स भी होता है, जैसे एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम कोई सा भी एक लेक्चर देख के ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। फिर बहुत कम कम क्वेश्चन ही है इसमें, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो अब मोशन वाले चैप्टर में देखते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं एंड क्या-क्या चीज़ें दिया रखा है, ठीक है। तो देखो इसमें एक्चुअली बुक का नाम है न्यूमेरिकल एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। आई होप सो तुम देख पा रहे हो। तो ये एक्चुअली न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव का बुक है। ये एक्चुअली मतलब थ्योरी के लिए एकदम बढ़िया नहीं है, मतलब थ्योरी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब मैं दिखाती हूँ थ्योरी कितना लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक जैसे शॉर्ट नोट्स होते हैं वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कम लिखा हुआ है। इसमें देख सकते हो मतलब कुछ-कुछ ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट दे दिए, ऐसे शॉर्ट नोट्स, फिर मतलब ये तुम रिवाइज़ करने के लिए बहुत बढ़िया होगा। ये ऐसे शॉर्ट नोट्स दिया रखा है और इसमें भी देख सकते हो ज़्यादा कुछ ऐसा दिया नहीं रखा है, ठीक है। इसमें बस छोटा-छोटा करके दिया रखा है, ठीक है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा है इन्होंने और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब रिवाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर भी इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स करके दिया रखा है। उसके बाद आता है सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें तुमको क्वेश्चन के बाद आंसर लिखा हुआ है और मतलब पूरा सॉल्व कर रखा है कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या लिखा होनी चाहिए और आंसर कैसे बना होगा, सब कुछ लिखा हुआ। और इसमें इस बुक में ना बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, ताकि मतलब समझ सके कि कैसे क्वेश्चन करा जाता है, ठीक है। क्योंकि 9 में जब आता है तब इतना न्यूमेरिकल होता नहीं है, 8 में तो एक न्यू पार्ट होता है ना, तो इसलिए समझने के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो पहले सॉल्व न्यूमेरिकल्स है इसमें। अब देखो मैं बताती हूँ कितने सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं इसमें, तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं दिखाते चल रही हूँ, तुम देखते चलो, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं बोलती हूँ अब कितने सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल इसमें लगभग 24 सॉल्व एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जैसे तुम देख पा रहे होंगे इसमें 24 सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। फिर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं, जैसे बहुत ही सारे। देखो इसमें आंसर्स नहीं लिखा है, ठीक है, इसमें आंसर नहीं लिखा है, कुछ-कुछ ऐसा हिंट दे रखा है। अगर तुम देख पा रहे होंगे इधर थोड़ा-थोड़ा हिंट दे रखा है, इसमें थोड़ा-थोड़ा हिंट दे रखा है बस, ठीक है। और इसमें अनसॉल्व भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं बताऊँ तो इसमें लगभग 45 क्वेश्चंस है, 44 क्वेश्चंस है अनसॉल्व, ठीक है। तो 44 अनसॉल्व हो गए और लगभग 24 सॉल्व हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। इसमें एमसीक्यूज दिया हुआ है, बहुत सारे एमसीक्यूज दिया है, जैसे तुम देख पा रहे होंगे। पहले ट्रू फॉल्स दे रखा है, उसके बाद दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये वाला दे तुम ऐसा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना। उसके बाद मैच इन द फॉलोइंग आइटम दे रखा है, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है, मतलब इसमें डिवाइड कर रखा है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। जैसे ट्रू फॉल्स वाला पार्ट 1 दे रखा है, फिर पार्ट 2 में फिल इन द ब्लैंक्स, फिर पार्ट 3 में मैच इन द फॉलोइंग ये दे रखा है, हो गया। ये बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन जैसे तुम देख पा रही हो, इसे मैंने खड़ा करके देखो, अच्छा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ कितने एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, लगभग 70 क्वेश्चन एमसीक्यूज है, ठीक है। तो तुम मान लो मतलब 70 क्वेश्चन ऐसे हो गए, ठीक है। अब देखो अब बताती हूँ फन टाइम में कुछ मतलब इजीली समझने के लिए ये वाला पार्ट है, ये वाला मतलब फन फन सेक्शन दे रखा है इन्होंने। फन सेक्शन दे रखा है, देख पा रहे होंगे, ये देखो फन सेक्शन दे रखा है। उसके बाद ऐसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए ऐसे दे रखा है, ग्राफ ग्राफ वगैरह कुछ दे रखा है, ठीक है। हो गया, ये वाला ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो अब उसके बाद कुछ ऐसे फन वाला ही मतलब कुछ-कुछ ऐसे दे रखा है कि कैसे क्या-क्या करना है और ग्राफ भी क्वेश्चन मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है। उसके बाद जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्कूल एग्जाम्स के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन है। इधर देख पा रहे हो मतलब क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब शॉर्टकट में छोड़ दिए, बहुत सारे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में देखो ये वाले पेज में कितने क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत 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 सारे क्वेश्चन है। तो बहुत सारे। तो इसमें लगभग 35 क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, ठीक है। और फिर पूरा एकदम अच्छे से सॉल्यूशन दे रखा है, ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा दे रखा हो, शॉर्ट में लिख दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर बताऊँ तो पहले सॉल्व वाले क्वेश्चन ना
सॉल्व्ड वाले क्वेश्चंस थे 24, ठीक है। अनसॉल्व्ड वाले थे तुम्हारे ऐसा कुछ 45 ऐसा कुछ। उसके बाद एमसीक्यूज थे 70, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी के लगभग 33 क्वेश्चंस थे, ठीक है। लगभग 33, हाँ बोल सकते हैं। मतलब एनसीईआरटी से मतलब है कि जो स्कूल एग्जाम के लिए होता है ना, वैसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो वाला मतलब एक चैप्टर में पूरा रिव्यू कर दे रहे हो तो कि पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक है। अगर तुम मतलब ये भी मैं बताऊंगी कब ये बुक करना चाहिए, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। उसके बाद आता है कंपटीशन कॉर्नर। कंपटीशन कॉर्नर मतलब इसमें कुछ ऐसा एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो जिसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। देख पा रहे होंगे ये इतने बड़े क्वेश्चन है, फिजिक्स के इतने बड़े, और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मतलब कंसेप्चुअल और बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही सारे क्वेश्चन है, और ये मतलब समझ में आ गया। और ये एक्चुअली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी लगभग 54 क्वेश्चन है, ठीक है। 54 कंपटीशन कॉर्नर में, ठीक है। 54 कंपटीशन कॉर्नर में, कंपटीशन कॉर्नर में 54 क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप तो समझ में आ गया। और मैं पूरा चीज़ें बताऊंगी कि कैसे कितने क्वेश्चन किए गए टोटल, ठीक है। तो वीडियो देखते रहना, स्किप मत करना, ठीक है। अच्छा, ये वाला हो गया। उसके बाद आता है उसके बाद तुमको देखने को मिलेगा पार्ट 2 वाला एमसीक्यूज, ठीक है। पार्ट 2 वाला एमसीक्यूज जो तुम देख पा रहे होंगे, ये एक्चुअली इसमें डायरेक्टली जो जेईई मेंस के क्वेश्चन है या फिर कुछ कुछ ऐसे एडवांस क्वेश्चन दिया हो, देख पा रहे हो कितने सारे ग्राफ्स है इसमें। बहुत सारे ग्राफ्स है, बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली एमसीक्यूज, फिर ये एक्चुअली पार्ट 2 एमसीक्यूज है। पार्ट 1 जो मैंने दिखाया वो तो बहुत ही बढ़िया था। अब पार्ट 2 में देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन है। पार्ट 2 में लगभग 64 क्वेश्चन है। 64 क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 इधर में लिख देते हैं। पार्ट 2 में 64 क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, और इसमें बहुत अच्छे से ऐसे समझा भी रखा है कि कैसे आया क्वेश्चन, और कैसे मतलब आंसर की भी बहुत अच्छे से दे रखा है। देख पा रहे हो ना, बहुत अच्छे से दे रखा है आंसर की भी। उसके बाद है कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में या फिर स्कूल एग्जाम में देते हैं, जो कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे सीजीएस टू एसआई टू सीजीएस बोला है, फिर कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है वेलोसिटी वगैरह में। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मतलब वही है स्कूल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो स्कूल एग्जाम के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। और मैं दिखाते चल रही हूँ बहुत मतलब क्वेश्चन भी, ठीक है। तो हाँ, ये सारे क्वेश्चन है लगभग, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे लगभग 80 के अराउंड, हाँ 80 के अराउंड क्वेश्चन है। 80 के इसमें भी मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में लगभग 81 क्वेश्चन। अब मैं ठीक है, तो इसमें लगभग 371 क्वेश्चंस हैं, 371 क्वेश्चंस है, और ये एक्चुअली 2021 का एडिशन है, तो कम क्वेश्चंस है। अगर तुम लेटेस्ट एडिशन लोगे तो उसमें मोर देन 500 क्वेश्चन तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। और ये बुक तुमको कब खरीदना चाहिए? अगर तुम्हारा थ्योरी एकदम सही हो, ठीक है। अगर तुम्हारा थ्योरी नहीं सही है, तुम्हें तुमको थ्योरी समझना होगा, तो तुम ये बुक मत ही लो, क्योंकि इसमें थ्योरी कुछ नहीं दिखा दिया हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारा थ्योरी खराब है या फिर तुम लेक्चर से नहीं देख पा रही हो, फिर पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो 8C वर्मा ले लो। 8C वर्मा में बहुत अच्छे से थ्योरी करा रखा है। तो अगर तुम थ्योरी थ्योरी तुम्हारा वीक है, तो तुम ये बुक मत ही लो। पहले थ्योरी खत्म करो, उसके बाद ये वाला बुक लेना, ठीक है। उसके बाद है कि तुमको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है, मतलब तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है फिजिक्स में, तुम लगभग 500 क्वेश्चन करना चाहते हो हर एक चैप्टर में, तो तुम ले लो, बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। और सेकंड है, तुमको समझना है, मतलब अभी से तुमको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है, और तुम जेईई नीट एस्पिरेंट होंगे 11-12 में, तो तुम ये वाला बुक ले लो। मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चन दे रखा है, और ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब जनरली ऐसा मतलब जो ईस्टर्न होता है या फिर अलग अलग बुक होते हैं, जैसे एसी वर्मा ही बता लो, उसमें वेरी शॉर्ट शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, उसमें इतना ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव रहते हैं, आई नो, बट इतने सारे नहीं रहते। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। एमसीक्यू अगर देखोगे तो एमसीक्यू इसमें 70 क्वेश्चन थे, इसमें 64 क्वेश्चन है, तो तुम मान लो कितने सारे क्वेश्चन है, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन है, लगभग मतलब 130 से ज़्यादा ही होगा, आई होप सो। तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो तुम अगर लगभग एक चैप्टर के 500 या फिर 400 क्वेश्चन करना चाहते हो, तो बहुत ही बढ़िया बुक है। तो ये तभी लेनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। और बाकी अगर कोई मतलब क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, और मेरे पास पीडीएफ भी है 2-3 चैप्टर के, अगर तुम्हें चाहिए होगा तो तुम कमेंट कर देना, मैं भेज दूँगी, ठीक है। भेज दूँगी मतलब टेलीग्राम चैनल बनाऊँगी, तो फिर उसमें भेज दूँगी, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए होगा तो तुम कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी बहुत ही बढ़िया बुक है, अगर तुम मतलब अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे, तो तुम पीडीएफ से क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन ही तो करना है ना, ठीक है। अगर लेना होगा तो कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं अगले